नाइन्थ के बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ टीचर। आज हम सब्जेक्ट मैथ्स लेंगे। मैथ्स 1 में पढ़ाने जा रही हूँ। उसमें टॉपिक है कसी रुकनी। ठीक है मिस। ये तीसरा टॉपिक है। कल आप लोगों ने भी कसी रुकनी कल भी आपने पढ़ाई की थी। आपको कोई दूसरे टीचर, हिना टीचर ने आपको कसी रुकनी इस टॉपिक पर पढ़ाया था। आपको याद है कुछ आपको? नहीं टीचर, नहीं टीचर, तबस्सुम टीचर ने पढ़ाए थे। अच्छा ठीक है, थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। आपने कल कहाँ तक पढ़ा था कसी रुकनी? एक्सरसाइज कहाँ तक हुई थी? 5 तक। ठीक है, चलिए अभी हम आगे देखते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कसी रुकनी किसे कहते हैं। चलिए, क्या आप लोगों को याद है कल जो आपने पढ़े थे कसी रुकनी? तो बता सकता है कसी रुकनी किसे कहते हैं? हाँ बताइए, आवाज नहीं आ रही है। आ रही टीचर। किसी ने रेज हैंड किया है? साबरीन, साबरीन को पता है? ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ऐसी अलजबरी इबारत जिसमें मुतगय्यरों की कुव्वत मुकम्मल अदद हो, उस अलजबरी इबारत को हम कसी रुकनी कहते हैं। अब मुकम्मल अदद किसे कहते हैं? मुकम्मल अदद का जो सेट होता है, सेट ऑफ होल नंबर, जो 0 से स्टार्ट होता है। 1 2 3, हाँ 0 से स्टार्ट होते हैं। जो हम गिनती पढ़ते हैं इसमें अशारिया वाले अदद नहीं होते हैं, इसमें बटे वाले अदद नहीं होते हैं, सिर्फ नंबर्स होते हैं। और मनफी अदद भी नहीं, -2 -3 ऐसे अदद भी नहीं होते। ठीक है, तो कुव्वतें क्या होनी चाहिए? मुकम्मल अदद होनी चाहिए। अब मैं एक मिसाल देती हूँ, जैसे कि x² + 3x + 2, क्या ये कसी रुकनी है? यस टीचर। यस टीचर। क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मुतगय्यर इस्तेमाल हुआ है वो x है, और इस पर जो कुव्वत है यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो x की कुव्वत 0 है। इन कुव्वतों को हम देखेंगे, ये 2 1 0, ये क्या है? मुकम्मल अदद के सेट में पाए जाते हैं, है ना? ये 2 1 0 क्या है? मुकम्मल अदद है। इसलिए इस इबारत को हम क्या कहेंगे? कसी रुकनी कहेंगे। कसी रुकनी। ठीक है, और इसके अलावा भी मैं एक मिसाल देती हूँ, जैसे कि x की कुव्वत 2 जमा x जमा 1/x, तो क्या ये हो सकती है कसी रुकनी? नहीं। नहीं टीचर। क्योंकि यहाँ पर x² + x, इसके अगर हम आगे देखेंगे 1/x है, इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी कुव्वत माइनस हो जाएगी। तो ये -1 जो है मुकम्मल अदद के सेट में नहीं होता है, इसीलिए इसको हम कसी रुकनी नहीं कह सकते। नहीं कहते। ये अलजबरी इबारत तो हो सकती है, लेकिन कसी रुकनी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। इसके बाद आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कसी रुकनी की दर्जाबंदी अरकान के लिहाज से, 1 रुकनी, 2 रुकनी, 4 रुकनी। ठीक है, उसके बाद आपने दर्जे के लिहाज से भी कसी रुकनी की दर्जाबंदी की है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, वो भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए मैंने x लिखा है, हाँ। x² + 2x, ये भी एक कसी रुकनी है। x³ + 3x + 5, ये भी एक कसी रुकनी है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ एक ही रुकन है, इसके नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 रुकन है, और उसके नीचे आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? 3 रुकन है। तो जो एक रुकन वाली कसी रुकनी होगी तो उसे हम यक कहेंगे, यक रुकनी कसी रुकनी।
और जिसमें 2 रुकन है, उसे 2 रुकनी वाली कसी रुकनी कहेंगे, और इसमें 3 है तो हम इसे सरुकनी कहेंगे। ठीक है। अगर 3 से ज्यादा होंगे तो, जैसे कि x की कुवत 4, 5x की कुवत 3 जमा 3x की कुवत 2 जमा 5x जमा 6, कुछ भी होगा, 1 2 3 4 5, 5 अरकान है, तो इसे क्या कहेंगे? हम सिर्फ 3 रुकने तक हमने दर्जाबंदी की है, इसको हम क्या कहेंगे? कसीर रुकनी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कसीर रुकन है, इसलिए हम इसको कसीर रुकनी कहेंगे। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही साथ हम ये भी मालूम कर लेते हैं कि इनका दर्जा क्या है। क्या कोई बता सकता है हम दर्जा किसे कहते हैं? कसीर रुकनी में दर्जा क्या हो सकता है? टीचर, जो एक्स के ऊपर है ना, उसको दर्जा बोलते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे एक्स हैं। यहाँ पे तो काफी सारे एक्स है ना, तो कौन से एक्स की कुवत को हम लेंगे दर्जा? 4x। एक्स की जो कुवत सबसे बड़ी कुवत होगी उसे हम कसीर रुकनी का दर्जा कहते हैं। यहाँ पर देखिए, एक्स की कुवत 4 है, यहाँ एक्स की कुवत 2, यहाँ 2 और यहाँ 3 है, तो एक्स की कुवत यहाँ पे 4 है, जो सबसे बड़ी कुवत होगी वही उस कसीर रुकनी का दर्जा होगा। तो दर्जा क्या होगा यहाँ पर? 4। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 में पहला, दूसरा, तीसरा, मेरे ख्याल से 5 सवाल तक हो गए हैं, हो चुका है ना? कल जो जूम पे लेक्चर हुआ था 3.1 एक्सरसाइज हो चुकी थी। यस टीचर, हो चुका है। हाँ, तो उसमें जो है आपने मेरे ख्याल से 4 सवाल तक कर लिए थे ना, 5 तक हो गया था आपका। दर्ज झील कसी रुकनियों की, हाँ टीचर, दर्ज झील कसी रुकनियों की खत्ती, मुरब्बई और मकबी कसी रुकनियों में जमात बंदी कीजिए। यस टीचर, वहाँ तक हुआ है। हाँ, तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में दिया गया है दर्ज झील कसी रुकनियों को मिस, हम लोग का मैथ्स इंग्लिश में है। मयारी सूरत में लिखिए। मिस, हम लोग का इंग्लिश में है मैथ्स। तो बेटा आपके तो जो टर्म्स है वो मैं यूज करूंगी इसमें, जैसे कि कसी रुकनी यानी पॉलिनोमियल्स, लेकिन ये अभी बेटा उर्दू मीडियम के लिए चल रहा है ना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ, थोड़े टर्म्स यूज करूंगी मैं इंग्लिश में, आप समझ जाएंगे। यहाँ पर क्या करना है, कसीर रुकनियों को मयारी सूरत में लिखना है, यानी पॉलिनोमियल्स को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है। तो अब हमें पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पर m की कुवत 3 जमा 3 जमा 5m, m⁻³ प्लस 3 प्लस 5m, m³ प्लस 3 प्लस 5m। ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको हमें मयारी सूरत में लिखना है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो उसको लिखने के लिए हमें क्या करना है, इनकी कुवतों को उतरती तरतीब में लिखना है। तो सबसे बड़ी कुवत इसमें देखेंगे यहाँ पर क्या है, 3 है। ठीक है। अब उतरती तरतीब कैसे होता है, अगर चढ़ती तरतीब बोला जाएगा तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 बढ़ता जाएगा, और उतरती रहेगा तो कम होता जाएगा, यानी 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0। ठीक है। तो यानी हमें क्या करना है, उतरती तरतीब में मुतगय्यरों को लिखना है। तो पहले हम देख लेंगे कि सबसे बड़ी कुवत 3 है, उसके बाद हम उसको लिख लेंगे, और उसके नीचे उसकी नीचे वाली कुवतों को लिखेंगे। 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और उसके बाद 0। हमें 0 तक जाना ही है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं m की कुवत 3 तो है, ठीक है, जमा यहाँ पे सिर्फ 3 लिखा है। तो बच्चों ये 3 जो लिखा है इसकी बाजू में कोई मुतगय्यर हो सकता है? नहीं, हो सकता है बेटा। ठीक है। आपको इससे पहले थोड़ा एक बार और बता देती हूँ कि यहाँ जो हम बता
देखिए यहाँ पर जो हम देख रहे थे कि x की कुवत 2 जमा 3 x की कुवत 1 जमा 2, यहाँ पर x की कुवत 0, ये कसी रुकनी है। अगर मैं कोई अदद लूं, जैसे कि मैं अदद लूं 2, तो ये भी कसी रुकनी में शामिल होगा। कैसे होगा? इसके बाजू में हम एक मुतगैर लिखेंगे, कोई भी मुतगैर लिख सकते हैं, a से लेकर z तक लिख सकते हैं, और उसकी कुवत हम 0 डालेंगे। तो ये क्या हो गई? ठीक है, ये यक रुकनी हो गई, इसका दर्जा 0 हो गया। तो कोई भी अगर अदद होगा, 5m के बाद में लिखेंगे ना? हाँ, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और उसको बता रही हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पर एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि 2 है तो आप उसके बाजू में x की कुवत 0 लगाएंगे तो ये बन जाएगा कसी रुकनी। तो ऐसे यहाँ पर अगर सिर्फ अदद है तो इसके बाजू में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर जो मुतगैर m चल रहा है उसके बाजू में लगाएंगे m की कुवत 0। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में? यस टीचर। यस टीचर। प्लस Yes, 5m। तो यहाँ पर m पर कोई कुवत नहीं है, इसका मतलब कितनी होगी कुवत यहाँ पर? 1। यहाँ पे कोई कुवत नहीं है तो 1। अगर बिल्कुल ही कोई मुतगैर नहीं है तो तब हमें मुतगैर की कुवत 0 लगानी है। अगर कुवत मुतगैर है तो कुवत m1 आएगी। हाँ, अगर मुतगैर है और उस पर कोई कुवत नहीं है तो 1 आएगी, और अगर मुतगैर है ही नहीं, कोई नंबर है, तो उसके बाजू में हम खुद अपनी तरफ से मुतगैर लिखेंगे और उस पर कुवत 0 लगाएंगे, और यहाँ m की कुवत 2। तो अभी हमें क्या मिल रहा है? कुवत 1 है, कुवत 0 है और कुवत 3 है। अब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हमें अरेंज करके लिखना है, उतरती तरतीब में लिखना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 3 वाला तो है, कुवत 3 वाला रुकन तो है ही। अब कुवत 2 वाला जो रुकन है वो हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो उसको भी हम इसमें शामिल करेंगे और उसके बाद हम उसको अरेंज करके लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं m की कुवत 3 वाला रुकन, m की कुवत 2 वाला रुकन जो नहीं है तो हम क्या करेंगे, प्लस 0 m की कुवत 2 डालेंगे। अब यहाँ पे 0 क्यों लिखा है? क्योंकि वो रुकन तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इस वजह से हमें यहाँ पर 0 डाल के लिखना है। 0 m की कुवत 2, इसका मतलब 0 ही होता है। तो इसको लिखने से तो जो अलजबरी इबारत है या कसी रुकनी है वो चेंज नहीं होगी, ये वैसे ही रहेगी, बस हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी कि उनकी तमाम कुव्वतों को उतरती तरतीब में। उसके बाद हम एक कुव्वत को लेंगे, यानी कि 5 m की कुव्वत 1, उसके बाद हम लिखेंगे जमा 3। आवाज नहीं आ रही है आपको? सबको आ रही है मेरी आवाज? हाँ मिस आ रही है। हाँ मिस आ रही है। हाँ टीचर आ रही। यहाँ पर अब देखिए 3 m की कुव्वत 0, जो m की कुव्वत 0 जो है इसको लिखने की जरूरत नहीं है हमें, ये सिर्फ हमने यहाँ पर अपनी सहूलत के लिए लिखा है। ठीक है, ओके टीचर। किसी ने रेज हैंड किया है? किसी को कुछ पूछना है? अफजल शेख? ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये हो गई उसकी मयारी सूरत यानी स्टैंडर्ड फॉर्म कसी रुकनी की। m की कुव्वत 3 जमा 0, m की कुव्वत 2 जमा 5, m की कुव्वत 1 जमा 3। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। -7y प्लस y की कुव्वत 5 जमा 3y की कुव्वत 3 नफी 1/2 जमा 2y की कुव्वत 4 नफी y की कुव्वत 2। देखिए इतना बड़ा है, इतनी बड़ी है जो कसीर रुकनी है, इसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मयारी सूरत में लिखना है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे बड़ी कुव्वत कौन है, 5। ठीक है, तो 5 के बाद क्या आएगा नीचे, 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0, यानी ये कुव्वतें होनी ही चाहिए। ठीक है, हमें 0 तक जाना ही है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं 5 कुव्वत है,
ठीक है, 3 भी है, 4 भी है और 2 भी है, और यहाँ पर कोई कुव्वत नहीं है y पर, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा, तो 1 भी है। और 0 कुव्वत वाला कोई रुकन है, तो देखिए 1/2 ये अदद है, इसके बाजू में कोई मुतगय्यर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, y की कुव्वत 0 होगी। ठीक है, अब हम उसको अरेंज करके लिखेंगे। सबसे बड़ी कुव्वत वाला रुकन है y की कुव्वत 5 जमा 2y की कुव्वत 4 जमा 3y की कुव्वत 3 नफी y की कुव्वत 2 फिर नफी 7 y की कुव्वत 1। ठीक है, उसके बाद लास्ट में y की कुव्वत 0 वाला रुकन लिखेंगे, लेकिन हम सिर्फ 1/2 ही लिखेंगे, y की कुव्वत 0 को हम नहीं लिखेंगे। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, ये हो गई मायारी सूरत। समझ में आया बच्चों आपको? हाँ मिस। अच्छा, फिर मैं एक सवाल देती हूँ, आसान सा एक सवाल देती हूँ आपको। x की कुव्वत 4 जमा 2 नफी x की कुव्वत 3 नफी जमा x। ठीक है बच्चों, ये सवाल मैंने दिया है, क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है इसको हम मायारी सूरत में कैसे लिखेंगे? पहले x4 लेंगे, यस, वेरी गुड। पहले x4 फिर माइनस x3 माइनस x3, फिर उसके बाद x1 x2 प्लस x। बेटे यहाँ पे x2 वाला तो रुकन ही नहीं है, x की कुव्वत 2 वाला तो रुकन ही नहीं है, प्लस x तो आएगा 2x करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर वो रुकन नहीं है तो 0 x की कुव्वत 2 लिखेंगे। ठीक है, वो रुकन नहीं है तो हम 0 डालेंगे। 0 से किसी भी अदद को मल्टीप्लाई करो, ज़रब करो, 0 ही आता है। किसी भी मुतगय्यर को ज़रब करो, 0 ही आता है। तो हम यहाँ पे x की कुव्वत 2 नहीं है तो हम खुद लिखेंगे अपनी तरफ से, और बाजू में उसका ज़रीब क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 0। ठीक है, उसके बाद जमा x की कुव्वत 1। हाँ यस, वेरी गुड। उसके बाद +2 उसके बाद हाँ +2, इसके बाजू में क्या होगी, x की कुव्वत 0 होगी, जिसको हमें नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी मायारी सूरत। समझ में आ गया आपको? हाँ मिस। वेरी गुड। तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बेटा। आप नहीं सेंड करेंगे मिस? नीचे स्क्रीनशॉट नहीं होता है। अच्छा, तो फिर मैं स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दूंगी आपको। ठीक है, यस मिस। हो गया टीचर स्क्रीनशॉट। हाँ, क्योंकि ये आपके पास रहेगा और आपको याद रहेगा और आपको जवाब, और आपको कॉपी में टीचर मैंने लिखी हूँ। ठीक है, वेरी गुड। अब हम आगे की एक्सरसाइज, आगे के सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 7, दर्ज झील कसीर रुकनियों को जरीबी सूरत में लिखिए। ठीक है, अब एक जरीबी सूरत क्या होती है? अभी इसके पहले आप लोगों ने जितने भी सवालात हल किए, आपने जरूर देखा होगा कि x के बाजू में कोई ना कोई नंबर है। ठीक है, ये ऐसी आपने कसीर रुकनी देखी है। अब इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे x की कुव्वत 4, इसके बाजू में नंबर 2 है। यहाँ x की कुव्वत 3, इसके बाजू में नंबर 3 है। यहाँ x की कुव्वत 1, इसके बाजू में नंबर 2 है। तो ये क्या है, इसके जरीब है। x की कुव्वत 4 का जरीब 2 है, x की कुव्वत 3 का जरीब 3 है, x की कुव्वत 1 का जरीब 2 है। ठीक है, जो अदद जिसके साथ जरब किया हुआ है उसको हम जरीब कहते हैं। तो यहाँ पे हमें जरीबी सूरत में लिखना है। तो हमारा पहला सवाल है, x की कुव्वत 3 नफी 2। ठीक है, अब ये x की कुव्वत 3 नफी 2 जो है, यहाँ पर x की कुव्वत 3 के बाजू में कोई नंबर नहीं है। अगर नंबर नहीं होगा तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे। ठीक है, x की कुव्वत 3, यहाँ इसका जरीब 1 है, बाकी मुतगय्यर तो है ही नहीं। जैसे x की कुव्वत 2 हो, x की कुव्वत 1, वो तो है ही नहीं। डायरेक्ट क्या है, नफी 2। अब 2 है तो हम यहाँ पर
फर्ज करके चलते हैं कि यहाँ पर x की कुव्वत 0 होगी, ठीक है। और जो बीच वाले रुकन है वो है ही नहीं, तो हमें क्या करना है, इसको मयारी सूरत में पहले लिखना है। जैसे हमने पिछले सवाल को मयारी सूरत में लिखे हैं, वैसे इसको भी मयारी सूरत में बनाना है। तो जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी कुव्वत 3 है, तो उसके बाद क्या आएगी 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। तो हम पहले यहाँ पर लिखेंगे x की कुव्वत 3, उसके बाद हम लिखेंगे जमा 0x की कुव्वत 2, क्योंकि ये हमारे पास नहीं है, कुव्वत 2 वाला मुतगय्यर नहीं है, तो हम उसको 0 डाल के लिखेंगे। फिर कुव्वत 1 वाला मुतगय्यर भी नहीं है, तो उसके लिए भी हम 0x की कुव्वत 1 डालेंगे। उसके बाद कुव्वत 0 वाला मुतगय्यर है यहाँ पे, तो हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी मयारी सूरत। यहाँ हमें जरूरत पड़ रही है x की कुव्वत 0 लिखने की, इसलिए मैं लिख रही हूँ, ठीक है। और हमारा भी जवाब क्या है, देखिए हमें इसको लिखना है जरीबी सूरत में। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पर इनकी जो जरीब है इन्हीं को लिखेंगे कॉमा डाल, और x को नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर x की कुव्वत 3 है, तो इसके बाजू में कुछ नहीं है, तो 1 है, 1 इसका जरीब है। यहाँ पे x की कुव्वत 2 है, इसके बाजू में इसका जरीब 0 है, तो 0 लिखेंगे, फिर कॉमा डालेंगे। फिर x की कुव्वत 1 के बाजू में 0 इसका जरीब है, तो 0 लिखेंगे, फिर कॉमा डालेंगे। यहाँ x की कुव्वत 0 का जरीब -2 है, तो हम यहाँ पे -2 लिखेंगे। ये हो गई इसकी जरीबी सूरत, ठीक है। तो जरीबी सूरत मालूम करने के लिए सबसे पहले कसी रुकनी को यानी पॉलिनोमियल को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी मयारी सूरत में पहले बनाना है, तभी आप उसको सही तौर पे लिख सकते हैं जरीबी सूरत में। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 5y। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं y है, इसका मतलब यहाँ पे कुव्वत क्या होगी, 1 है ना। यहाँ पे कोई कुव्वत नहीं है y के ऊपर, तो 1 है जरूर। तो 1 के बाद फिर क्या आएगा, उसके नीचे उतरती तरतीब में 0 आएगा। तो मुझे 2 रुकन चाहिए ही, क्योंकि हमें कभी भी क्या करना है, 0 तक आना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5y की कुव्वत 1 जमा 0xy की कुव्वत 0, ठीक है। यहाँ पे y की का मुतगय्यर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम वहाँ y लेंगे। तो 5y की कुव्वत 1 प्लस 0y की कुव्वत 0। ये समझा आपको? यस मिस। यस। तो अब हम ये हो गई इसकी मयारी सूरत। अब हम जरीबी सूरत लिखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट बनाएंगे और बस यहाँ पे इनके जरीब लिखेंगे 5,0। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया? यस टीचर। ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मिस कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। नहीं, मेरी तो आवाज दूसरे बच्चों को आ रही है बेटा। मिस यहाँ नहीं आ रही। आ रही मिस, मेरे को आ रही है मेरी आवाज। टीचर आ रही है। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं। नो टीचर। ठीक है, तो फिर अगले सवाल पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। टू m की कुव्वत 4 माइनस 3m की कुव्वत 2 जमा 7। अब देखिए यहाँ पे ये सवाल है तीसरा, इसको भी हमें जरीबी सूरत में लिखना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी कुव्वत 4 है, उससे कम वाली होगी 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1 और 0। हमें उतरती तरतीब में देखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2m की कुव्वत 4 है, ठीक है, लेकिन m की कुव्वत 3 वाला रुकन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस यस 0 हाँ m की कुव्वत 3। यस, वेरी गुड। उसके बाद m की कुव्वत 2 वाला रुकन है यहाँ पर, जो कि -3m की कुव्वत 2 लिखा है, वो हम लिखेंगे। फिर उसके बाद नहीं, उसके बाद एक कुव्वत वाला रुकन है नहीं यहाँ पे, है यहाँ पर 0 m की कुव्वत 1। यस, वेरी गुड। उसके बाद हम लिखेंगे जमा 7। ये होगा m की कुव्वत 0 उसके बाजू में, लेकिन उसको हम लिखेंगे नहीं, या लिख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर m की कुव्वत 0 हो जाए। अब इसको हम जरीबी सूरत में लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे। अब देखिए इसके जरीब लिखेंगे
2 कॉमा 0 कॉमा -3 कॉमा 0 और कॉमा 7। ठीक है, ये हो गया आपका ज़रीबी सूरत। समझ में आया? मिस। ठीक है, चौथे सवाल पर हम जाते हैं। -2/3 यानी नफी 2/3। यहाँ पर तो कोई मुतगय्यर नहीं है, क्या करेंगे? हम खुद अपनी तरफ से लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर 7 के बाजू में लगाया है। ऐसे ही पिछले सवालात में जहाँ पर भी अदद था हमने खुद अपनी मर्जी से मुतगय्यर लिखा और उस पर कुव्वत 0 लगाए। ऐसे ही यहाँ पर भी हम कुव्वत 0 लगाएंगे। तो देखिए, आप कोई भी मुतगय्यर इस्तेमाल कर सकते हैं, ए से लेकर जेड तक। तो हम यहाँ पे -2/3 पी मुतगय्यर ले लेते हैं। ठीक है, हमेशा तो हम यूज करते ही हैं एक्स वाई, तो हम पी ले लेते हैं। पी की कुव्वत 0। अब 0 से और नीचे तो कोई है ही नहीं नंबर मुकम्मल आदाद में, तो ये लास्ट है, तो बस यही होगा, ज़रीब यही होगा। तो ये मयारी सूरत हो गई और ये अब ज़रीबी सूरत लिखेंगे। तो ज़रीबी सूरत में सिर्फ एक ही रुकन है, तो हम क्या लिखेंगे? -2/3 ब्रैकेट में डाल के। ठीक है, यस टीचर। तो फिर एक और सवाल आपको देती हूँ, आप में से कोई बताइए। ठीक है, x की कुव्वत 4 जमा 16। मिस दिख नहीं रहा है। ओके आपको बता। मिस एक्स की कुव्वत 4 बोलिए। मिस एक्स की कुव्वत 4 x की कुव्वत 4 प्लस प्लस 0x3 एक्स की कुव्वत 3 0 एक्स की कुव्वत 3 2 प्लस 0 0 एक्स की कुव्वत 2 कोई एक बच्चा बोलेगा। 1 प्लस 16। प्लस 6। अच्छा ठीक है, मुझे तो कोरस में आंसर मिल रहा है, कोई एक बच्चा बोलेगा। मिस x आवाज नहीं आ रही है। 4 हाँ, प्लस 0x 0x1 4 0x की कुव्वत 1 प्लस 16 प्लस 16। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। ज़रीबी सूरत। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, या मैं लेती हूँ फिर आपको सेंड कर दूंगी। जी टीचर। या लिख लीजिए। जी टीचर नहीं बोलना है, जी मैम। मिस दिख ही नहीं रहा है। टीचर नहीं दिख रहा है। टीचर मैंने लिख ली। नेट और वाईफाई दोनों चालू। दर्ज झील ज़रीबी सूरत
वाली कसी रुकनियों को एक्स मुतगैर का इस्तेमाल करके कुव्वत नुमाई सूरत में लिखिए। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस आगे मैम। देखते हैं। हाँ बोलिए। चलिए पहला सवाल इसमें है, इसको हम कैसे हल करें? 1, 2, 3। देखिए इसके पहले जो हमने सवाल हल किए थे उसमें हमने खुद बनाया था ज़रीबी सूरत, अब उसने दे दिया ज़रीबी सूरत और इसको लेकर हमें एक्स मुतगैर का इस्तेमाल करके कसी रुकनी बनाना है। बहुत ही आसान है, सब में आसान मुझे तो यही लगता है। देखिए यहाँ पर जो दिया है ब्रैकेट में 1, 2, 3, ये क्या है? ज़रीब है। अब हमें इसके बाजू में मुतगैर लगाने, ठीक है? तो जो यहाँ पे ब्रैकेट में दिया वो हमेशा एक तरतीब में दिया रहता है। जैसे हम इससे पहले 0, 1, 2, जैसे कि यहाँ पर हमने उतरती तरतीब में बनाया था पिछले सवाल में। जैसे यहाँ पर सवाल है 4 बड़ी कुव्वत, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। तो हम यहाँ पर जिस तरीके से लिखे, यहाँ पर कुव्वत 0 वाला रुकन है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ठीक है? तो यहाँ पर कैसी है कुव्वतें, इस तरीके से हम लिखे हैं, जिसके सिर्फ हमने ज़रीब यहाँ पर लिखा है क्योंकि उसने हमें ज़रीब पूछा था। और जो इनकी कुव्वतें मुतगैर है, हम उन मुतगैरों को नहीं लिखे थे। लेकिन अब यहाँ पर हमें मुतगैरों को लिखना है, मुतगैर यहाँ पे एक्स इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको नंबरिंग करेंगे। कैसे करेंगे? तो यहाँ से हम यहाँ पे छोटा सा हम जो पेंसिल से या छोटा सा हम बना देंगे, ये 0, यहाँ पर कुव्वत 0 होगी, यहाँ पर कुव्वत 1 होगी और यहाँ पर कुव्वत 2 होगी। ये हम अपनी सहूलत के लिए बना लेंगे, ठीक है? और हम लिखेंगे अब 1, हर ज़रीब के बाजू में हम मुतगैर डालेंगे। और यहाँ पर उसने बोला है एक्स का इस्तेमाल कीजिए, तो हम यहाँ पे एक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। +2, यहाँ पर भी एक्स डालेंगे, +3, यहाँ पर भी एक्स डालेंगे, ठीक है? तो हम सबके साथ एक्स मुतगैर को लिखेंगे और इनकी कुव्वतें डाल देंगे। 0, जैसे मैंने यहाँ पे नंबरिंग की हूँ, 0, 1 और 2। ये आपकी हो गई कसीर, ठीक है? इसको हम और थोड़े अच्छे से फॉर्म में लिखेंगे। एक्स की कुव्वत 2, क्योंकि 1 नहीं लिखा जाता है, +2x। कुव्वत 1 को हम नहीं लिखते हैं, इसको समझ जाते हैं कि यहाँ पे 1 है, इसीलिए वहाँ पे हम नहीं लिखे। +3, एक्स की कुव्वत 0 को भी नहीं लिखते, वो भी अंडरस्टैंडिंग है, तो वो छोड़ देते हैं। तो हमारी ये बन गई कसी रुकनी, ठीक है? कुव्वत नुमाई सूरत बन गई। समझ में आया आपको? यस मिस। सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं। यस मिस। 5, 0, 0, 0, -1, ब्रैकेट क्लोज। तो अब इस सवाल में हमें यहाँ से नंबरिंग कर लेना है, राइट साइड से। 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है? हो गया? तो अब यहाँ पे हम सबके बाजू में सारे जितने भी ज़रीब है, इन सबके बाजू में एक्स लगाएंगे पहले। ठीक है? इन सब अदद के बाजू में हमने उसके मुतगैर लगा दिए, जो ज़रीब है उनके बाजू में। व्हाट्सएप पे नाम नहीं आ रहा है मेरा। अब इनकी कुव्वतों को लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे नंबरिंग की है वैसे ही हम कुव्वतों को लिखेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4। तो ये बन गई हमारी कुव्वत नुमाई सूरत। इसको हम थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। 5x की कुव्वत 4 जमा 0x की कुव्वत 3 जमा 0x की कुव्वत 2 जमा 0x और नफी 1। ये आपकी कुव्वत नुमाई सूरत बन गई, ठीक है? ये आपका जवाब होगा। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। नफी 2, 2, नफी 2, 2। यहाँ पर भी ज़रीब दिए गए हैं, इसमें भी हमें एक्स मुतगैर का इस्तेमाल करना है। तो पहले हम नंबरिंग कर लेंगे राइट साइड से। 0, 1, 2, नहीं दिख रहा है? 0, 1, 2 और 3। ये हमने अपने सहूलत के लिए लिख लिया है सवाल में। अब हम इसको देखेंगे।
-2 लिखे, उसके बाजू में x लिखेंगे, जमा 2, उसके बाजू में x, ये जो जरीब है माइनस में इसलिए -2 बाजू में x, फिर ये जमा में इसलिए जमा 2 बाजू में x। अब इनकी कुव्वतें डाल देंगे, जो हमने यहाँ पे 0 1 2 3 लिखा है वही हम कुव्वत डाल देंगे यहाँ पे 0 1 2 3। ठीक है, ये हो गई हमारी कुव्वत नुमाई सूरत। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से फॉर्म में लिखेंगे, -2x की कुव्वत 3 जमा 2x की कुव्वत 2 नफी 2x जमा 2। ठीक है, समझ में आया आपको? यस मैम। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग मुझे सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 कॉमा 0। मिस मेरा पहला वाला नहीं हुआ। आपका पहला वाला नहीं हुआ लिख करके? मुझे शॉर्ट स्क्रीन लेना है। अच्छा ठीक है, मैं फिर से देती हूँ आपको ये। अब ये पहले लिखिए, फिर और एक शॉर्ट स्क्रीन 0 1 2 3। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस टीचर। टीचर नीचे का नहीं दिख रहा है। ये इसका भी ले लीजिए। यस मैम। हाँ लिए टीचर। ऐसे दिख रहा है? हाँ मैम। प्लीज दिख रहा है। यार टीचर 1 मिनट। हो गया। हो गया मिस। हो गया टीचर। कि मैं दूसरा पेन देखिए। अब यहाँ पर ब्रैकेट में जरीब दिया है 1, 0, 2, 3। अब आप मुझे बताइए इसको हम कुव्वत नुमाई सूरत में कैसे लिखेंगे? मिस मेरा पहला वाला नहीं। इस 3 के ऊपर 0 0 1 1 2 3। ठीक है, मिस पागल चैट में पढ़ पढ़ने 1x 1x प्लस 0x 1x2 प्लस 3x। उसके बाद हम क्या करेंगे? टीचर ऊपर 1 2 3। हाँ, कुव्वतें लगाएंगे 0 उसको अच्छे से करेंगे। तो ये हो गई आपकी कुव्वत नुमाई सूरत। ठीक है, इसको और थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। यहाँ पर हम देखिए x की कुव्वत सिर्फ 3 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। जरूरत नहीं है। जमा 0 x की कुव्वत 2 जमा 2 x की कुव्वत x की कुव्वत 1 हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, जमा यहाँ पर हम सिर्फ 3 लिखेंगे क्योंकि x की कुव्वत 0 को भी नहीं लिखते हैं, वो सिर्फ समझने के लिए। स्पीकर ऑफ करने बोलिए ना। ठीक है, कोई कुछ पूछना चाहता है? क्वेश्चन नो मिस। समझ में आया? यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए जो है वो एक अमली काम जैसा है। ठीक है, उसमें क्या दिया है आपको? देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें यहाँ दिया है x प्लस 7, नीचे दिया है दूसरी एक रुकन है कसी रुकनी x², उसके बाद है x की कुव्वत 3 प्लस x की कुव्वत 2 प्लस x प्लस 5 2x2 2x2 प्लस उसके बाद नीचे 2x की कुव्वत 2 जमा 5x जमा 10, उसके बाद है x की कुव्वत 3 जमा 9, 3x2 उसके बाद है 3x की कुव्वत 2 जमा 5। ठीक है, मैं अभी ये सॉल्व नहीं करूंगी। मैं करा दो ना, किताब नहीं है। आप मुझे बताएंगे, वैसे भी अमली काम है। ठीक है, और ये आपका पहले ही हो चुका है क्योंकि ये यक रुकनी 2 रुकनी और 4 रुकनी है, मुरब्बई कसी रुकनी, बकबी और खत्ती कसी रुकनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको मैं होमवर्क देती हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ इतना बता दीजिए कि
मुरब्बई कसीर रुकनी किसको कहेंगे? मिस आवाज करके आ पेज रही नंबर है। कितना है? पेज नंबर आपका 40 है। कितना मैम? 40। एट का फोर्थ वाला दिखाना। तो मुझे कोई बताएगा मकबी, मुरब्बई और खत्ती? ये आपके पहले ही हो चुका है, पता है? मैं बोलूं टीचर? हाँ बोलो। जिसका दर्जा एक हो उसको खत्ती कसीर रुकनी कहते हैं, यस, और जिसका दर्जा दो हो उसको मुरब्बई कसीर रुकनी कहते हैं, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। और जिसका दर्जा तीन हो उसको मकबी कसीर रुकनी कहते हैं। यस, वेरी गुड। और अरकान के लिहाज से, अब जो आपने कहा वो दर्जे के लिहाज से था, ठीक है? अरकान के लिहाज से मिस एट का फोर्थ वाला दिखाओ ना। कौन सा? अच्छा 8 वाला। आवाज नहीं आ रही मैम। मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? आ रही है मिस। आ रही है मिस। आ रही है मिस। ठीक है, देखिए 8 का फोर्थ वाला। हो गया मिस। हो गया लिख करके? मिस एट का थर्ड बताओ। हाँ ठीक है। तो भेजेंगे ना? टीचर आप भेजेंगे ना? ये लगा। ग्रुप पे भेजेंगे ना ये? नहीं, सिर्फ आखिरी का मैं लिखी हूँ। नहीं लगेगा, हटा। मिस 7th का फर्स्ट सेकंड बताओ ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। फर्स्ट फर्स्ट भी ले लीजिए। ये आपको मैंने क्यूबिक एग्जांपल दी थी पॉलिनोमियल यहाँ पर। किसे कहते हैं? और क्या बोले आपने? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ना, इसको हम मकबी कसीर रुकनी कहते हैं। अगर किसी कसीर रुकनी में दर्जा 3 हो, यानी मुतगैयर की, यानी कोई भी मुतगैयर यूज होता है, उसकी कुव्वत अगर 3 हो तो हम उसे मकबी कसीर रुकनी यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रही हूँ x की कुव्वत 3 जमा x की कुव्वत 2 जमा x की कुव्वत 1 जमा 6। ये भी एक कसीर रुकनी है, और यहाँ पर जो इसका दर्जा 3 है, इसीलिए इस कसीर रुकनी को क्यूबिक पॉलिनोमियल या मकबी कसीर रुकनी कहते हैं। ठीक है? तो से तो हाँ मिस। देखो नहीं समझेगा। हाँ बोलो। मेरा पहले से 5वें तक नहीं हुआ है, 6ठे से हुआ है। आप दिखा दे, मैं अरे फालतू स्क्रीनशॉट बात ले मत कर, लूंगी। तो फालतू बात मत कर बाबा। ये अजीब सर का वीडियो कॉल लेके दिखा, अजीब सर देख, ग्रुप पर भेज दो टीचर। दिखा इस पे, देखो दिखा। आपको कौन सा सवाल, कौन सा हल चाहिए आपको? उर्दू बोलती है। अरे पहले से पूरा। पहले से चाहिए? पहले से 5वें। मतलब है 3.1 का पहले क्वेश्चन से? हाँ टीचर जी मिस। तो वो अभी तो नहीं है मेरे पास, मैं आपको फिर बाद में स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। फिलहाल मैं जो आपको ली वो आप क्वेश्चन नंबर 6 से ली हूँ ना, तो 5 तक के नहीं है मेरे पास, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। जी ओके। ठीक है। तो आपने सभी सवालों के स्क्रीनशॉट लिए हैं ना, हल के?
हाँ मिस। हाँ ठीक है, फिर अभी हम आगे चलते हैं। हाँ। तो जो एक अमली काम जैसे आपको दिया गया है, जिसमें आपको मकबी, मुरब्बई और खत्ती, इसमें आपको दर्जाबंदी करनी है और साथ ही साथ आपको यक रुकनी, दो रुकनी और सा रुकनी ये भी बताना है। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, ये आपका पहले हो चुका है, इसके लिए मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। अब आप तो समझ ही गए होंगे। अभी आपने किसी एक बच्चे ने मुझे बताया कि मुरब्बई कसी रुकनी यानी ऐसी कसी रुकनी जिसमें दर्जा 2 हो, मकबी यानी ऐसी कसी रुकनी जिसमें दर्जा 3 हो, और खत्ती कसी रुकनी यानी ऐसी कसी रुकनी जिसमें दर्जा 1 हो। ये हो गई दर्जों के लिहाज से। लेकिन अगर हमें देखना है रुकन के लिहाज से, अरकान के लिहाज से, तो अरकान के लिहाज से भी होती है दर्जाबंदी। जैसे यक रुकनी, दो रुकनी और सा रुकनी, यानी किसी भी पॉलिनोमियल यानी कसी रुकनी में अगर एक ही रुकन होगा तो हम उसे यक रुकनी कहेंगे, और अगर दो रुकन होंगे किसी कसी रुकनी में तो हम उसे दो रुकनी कहेंगे, और अगर 3 रुकन पाए जाते हैं तो उसको हम 3 रुकनी कहेंगे। ठीक है, उसमें कितना भी दर्जा होने दो, दर्जा कितना भी रहेगा चलेगा, लेकिन सिर्फ हमको रुकन काउंट करना है कि 3 रुकन है तो इसका मतलब वो सा रुकनी हो गया। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई 3 रुकन वाला है ही नहीं। यहाँ पर कैसे देखिए 3x की कुव्वत 2 जमा 5x है, इसमें 2 ही रुकन है तो 2 रुकनी कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये x की कुव्वत 3 जमा 9 ये भी 2 रुकनी है, x की कुव्वत 2 ये एक ही रुकन है, इसके लिए यक रुकनी हो गया, और x जमा 7 ये क्या हो गया 2 रुकनी हो गया। अब 3 रुकनी वाला जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देती हूँ आपको सवाल। अगर ऐसा कोई सवाल होगा x की कुव्वत 5 जमा x की कुव्वत 2 जमा 9, ठीक है, अगर ये सवाल है तो यहाँ पर कितने अरकान हमें दिखाई दे रहे हैं, 3 अरकान दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो गई सा रुकनी। ठीक है, हमें सिर्फ क्या करना है, काउंट करना है अरकान को। तो रुकनों के लिहाज से यक रुकनी, दो रुकनी, सा रुकनी दर्जाबंदी करनी है। इसमें कर लिखना है, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है होमवर्क के तौर पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम जब हम क्लास लेंगे तो तभी देखेंगे आपका होमवर्क। ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग है ना? हाँ हाँ, तो ठीक है, अभी हम अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज 3.2। इस खत्म में फिर से ज्वाइन करने का है लेक्चर का प्लीज। हाँ बोलिए। खत्म होगा तो ज्वाइन करना है। हाँ, दूसरी क्लास होगी तब आप वो ज्वाइन कीजिए, अभी तो चल रही है मैथ्स की क्लास। 40 होने वाला है इसके लिए पूछिए। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का हम सवाल हल कर लेते हैं। पहला जो दिया है सवाल 3.2 सॉरी, हाँ 3.2 का पहला सवाल दिया है, दिए हुए हुर्फ का इस्तेमाल करके जवाब लिखिए। उसमें पहला है, नांदपुर गांव में ए दरख्त है, दरख्तों की तादाद हर साल 20 से बढ़ती है, तो एक साल बाद इस गांव में कितने दरख्त हो जाएंगे? अभी हमारे पास जो है वक्त की कमी है, तो इस एक्सरसाइज को हम फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। शायद अभी टाइम हो गया है हमारा। यस मैम। ठीक है, तो आपको जो भी डाउट अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान सर मेरा हो गया है का टाइम? जी जी। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। आप जी वालेकुम। आप तमाम बच्चों से मेरी एक
मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप तमाम बच्चे अपने माइक को म्यूट ही रखें प्लीज। मैं बार बार इधर से म्यूट कर रहा हूँ, आप तमाम अनम्यूट कर रहे हो। बच्चे प्लीज अपने माइक को म्यूट रखें, माइक बिल्कुल चालू ना रखें, आपकी आवाज की बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है। प्लीज तमाम बच्चों से गुजारिश है। ओके सर। अभी आपका नेक्स्ट लेक्चर 9:50 पे शुरू होने जा रहा है। 9:50 पे मुसद्दिका टीचर आपका हिस्ट्री सिविक्स का लेक्चर लेंगे। तब तक आप मैथ्स का टीचर कंप्लीट हो गया ना टीचर? मैथ्स का हाँ तो मैथ्स जी, मैथ्स कंप्लीट हुआ ना टीचर? हाँ सर, अभी ओके पढ़ा रही थी ओके लेकिन टाइम हो गया, इसके लिए मैंने रोक दिया है। जी, आपके पास 3 मिनट और है। आप अच्छा यानी अभी 9:42 हो रहे हैं, 9:45 पे ख़त्म करके आप ना बच्चे थोड़ा वेट करेंगे। वेट करने के बाद हिस्ट्री सिविक्स का लेक्चर शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह तो फिर मैं 9:50 पर। 5 मिनट लूँ और? यस यस, बस 5 ठीक है, मिनट पर आप। ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। चलिए बच्चों, हम थोड़ा सा कर लेते हैं, एक सवाल हल करते हैं 5 मिनट में। अब देखिए यहाँ पर पहला सवाल है, नांदपुर गांव में ए दरख्त हैं, दरख्तों की तादाद हर साल 20 से बढ़ती है, तो एक साल बाद इस गांव में कितने दरख्त हो जाएंगे? ये इबारती सवाल है और इसे हमें बनाना है कसीर रुकनी, यानी अलजेब्री इबारत हमें बनाना है इसकी, जो कि कसीर रुकनी होगी। कैसे हम बना सकते हैं? पहले तो हम लिख लेंगे ए दरख्त है, ए दरख्त की तादाद है पहले से ही। बी जो है इजाफी तादाद है, और एक्स जो है साल है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। इसकी जो मसावत बनानी है हमें, या इसकी जो हमें कसीर रुकनी बनानी है, तो इससे पहले हम जो है एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि फर्ज कीजिए कि नांदगांव में 50 दरख्त ऑलरेडी है, ठीक है, और हर साल जो है एक ही तादाद में बढ़ रही है। जैसे हर साल अगर 5 दरख्त बढ़ते जा रहे हैं, तो 5 अगले साल 10, फिर उसके बाद तीसरे साल क्या हो रही है 15, यानी कि 5-5 के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम +5 करेंगे पहले साल में, ठीक है। फिर दूसरे साल में ये 50 तो ऑलरेडी थे ही, फिर और ये 5 बढ़ रहे हैं दूसरे साल में, तो 10 हो जाएंगे। ऐसे फिर 50 फिर जमा 5 और बढ़ रहे हैं तीसरे साल में, तो 5 × 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैं इसको सॉल्व करती हूँ, कैसा होता है। देखिए 50 जमा 5 × 5, तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। 50 जमा 5 55। फिर यहाँ पर 50 जमा 5 × 2, 5 × 2 यानी 5 दूनी 10, 10 और 50 को जमा करें कितना हुआ 60। ऐसे यहाँ पर देखिए 50 और 5 × 3 यानी 15, 15 में 50 जमा करेंगे कितना हो जाएगा 65। यस। तो अब यहाँ पे देखिए हर साल कितनी तादाद बढ़ रही है 5, यहाँ पर भी 5, ठीक है, यहाँ पर भी 5 से बढ़ती जा रही है, ठीक है। मुस्तकिल अदद है बी, यानी कि इजाफी तादाद जो है वो उतनी ही बढ़ रही है, हर साल उतनी ही बढ़ रही है, हर साल 5-5 ही बढ़ रही है। और दरख्त जो है वो भी तयशुदा उस माह पर है उतने ही, कि जितने समझ लो 50 है ऑलरेडी, उसमें भी 5-5 बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ली। अब मैं फर्ज करती हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि कितने दरख्त पहले से ही थे, तो मैंने फर्ज किया ए, ठीक है। इजाफी तादाद भी मालूम नहीं है एग्जैक्टली कितनी है, मैंने तो एग्जांपल के तौर पे 5 लिखा था, लेकिन मुझे वहां का नहीं मालूम है, तो मैं उसके लिए क्या फर्ज कर रही हूँ बी। और उसके बाद हर साल बढ़ रही है, तो साल कौन सा होगा, दूसरा साल है कि तीसरा साल है, चौथा साल, मुझे नहीं मालूम, तो मैं उसके लिए फर्ज करूंगी एक्स। और जब जमा करूंगी तो मुझे कुल दरख्तों की तादाद मालूम हो जाएगी। तो फिर हमारी जो मसावत बनेगी वो क्या बनेगी? हाँ बोलिए। A जमा बी एक्स, ठीक है। ये आपकी जो है अलजेब्री इबारत बनेगी, जिसको हम कसीर रुकनी कहेंगे।
ठीक है, छोटा करो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे हम इसके बाजू में क्या लिखेंगे, कुल दरख्त। कुल दरख्त कितने हो जाएंगे, a प्लस बी एक्स। ठीक है, ये मैंने जो लिया है आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और इसकी जो मसावत बनी ये बनी। समझ में आया सबको ये कैसे हमने लिया है? मिस फिर से समझाना थोड़ा। चलिए फिर अब नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा सवाल है, कवायद के लिए एक कतार में वाई बच्चे दिखाओ ना इस तरह एक्स कतारें दिखाइए ना। बनाई गई। हाँ बेटा बोलिए। 3.2 का फर्स्ट ऊपर वाला ये वाला 3.2 का पहला जो है ना ये दिया गया है। पूरा नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है? यस मिस। ये तो ऊपर करो ना। अच्छा, और थोड़ा नीचे करती हूँ तो ये इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर। टीचर ये थोड़ा जवाब। छोटा करो ना। थोड़ा छोटा कर दूं? छोटा। अभी देखो। यस मिस। अभी भी नहीं टीचर, ले लिए। हो गया टीचर। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कवायद के लिए एक कतार में वाई बच्चे इस तरह एक्स कतारें लगाई गई हैं। तो बताइए कवायद के लिए कुल कितने बच्चे हाजिर थे? तो अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल देते हैं। देखिए, आप स्कूल में प्रेयर के लिए भी खड़े होते हैं तो कतार बनाते हैं। फर्ज करो कि 3 कतार हैं, ठीक है, 3 कतारें और हर कतार में 4 बच्चे खड़े हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 कतार और हर कतार में 4 बच्चे, तो टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे? 12 कैसे हासिल हुआ बेटा? ये हर कतार में 4 बच्चे और कतारें कितनी है? 3 है, तो 4 तिया कितना हुआ? 12। अब यहाँ पर भी वही सवाल है कि कतार में वाई तादाद में बच्चे हैं, यानी ये वाई तादाद में बच्चे हैं और कतारों की तादाद क्या है? एक्स है। और कुल बच्चे पूछा है तो हम क्या करेंगे? ज़रब करेंगे। नहीं दिख रहा है। तो ये मालूम हो जाएगा कुल बच्चे कितने हैं। मिस थोड़ा छोटा कीजिए। मिस आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मिस आवाज नहीं आ रही। मिस आवाज नहीं आ रही। मिस आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अभी आ रही है आवाज? यस मिस। यस तो देखिए, ये जो 3 कतारें हैं, तीनों कतारों में मैंने कहा कि हर कतार में 4 बच्चे हैं, तो आपने बताया कि 12 इसका आंसर आएगा, इसमें कुल बच्चे 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं इसको? ये जो हर कतार में तादाद है वो 4 है, ज़रब और कतारों की तादाद 3 है, तो 4 तिया 4 को 3 से ज़रब करेंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे नहीं मालूम कि कतारें कितनी हैं और कतारों में बच्चों की तादाद कितनी है, ये नहीं मालूम मुझे, तो मैं एक्स फर्ज कर लूंगी। XY। ठीक है, तो मैंने फर्ज किया यहाँ पे जैसे सवाल में दिया गया है कि कवायद के लिए एक कतार में वाई बच्चे हैं, तो बच्चों की तादाद वाई है और कतारों की तादाद कितनी है? एक्स है। तो कुल बच्चे पूछा है, कुल बच्चे कैसे मालूम पड़ेंगे? जब हम उनको ज़रब करेंगे, तो एक्स से वाई को ज़रब करेंगे तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कुल बच्चे।
मसावात हम यहाँ पर लिखेंगे कुल बच्चे बराबर x ज़रब y, जिसको हम सिर्फ xy भी लिख सकते हैं, क्योंकि ज़रब ना भी लिखो तो हम समझते हैं ये पता ही होगा आपको कि मुतगय्यर के दरमियान में ज़रब का अमल होता है। अगर हम दो मुतगय्यर साथ में लिखते हैं तो उसमें ज़रब का अमल होता है। तो हमने सिर्फ xy लिखा तो भी सही है, x ज़रब y लिखा तो भी सही है। ठीक है। हाँ टीचर सबको म्यूट करने बंद बोल दो। हाँ बेटा, अभी सब आप लोग म्यूट हो जाओ, अभी आपका दूसरा नेक्स्ट लेक्चर शुरू होगा। जी मिस। मिस हो गया। शाम को शायद पढ़ेंगे। तमाम बच्चे अपना माइक म्यूट कीजिए प्लीज। माइक बंद कर दीजिए तमाम बच्चे, प्लीज माइक बंद कर दीजिए तमाम बच्चे।